Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about permanent income hypothesis. Permanent income hypothesis किसने दिया? मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। किसने दिया? मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। मिल्टन फ्रीडमैन क्या कहते हैं? किसी बंदे की कंजम्पशन ना तो उसकी एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड करती है, ना ही उसकी रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करती है। मिल्टन फ्रीडमैन क्या बोलते हैं? किसी बंदे की कंजम्पशन ना तो उसकी एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड करती है, ना ही उसकी रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करती है, बल्कि उसकी परमानेंट इनकम पे डिपेंड करती है। अब ये परमानेंट इनकम क्या है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फ्रीडमैन ने इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फ्रीडमैन ने क्या किया? इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। परमानेंट इनकम, ठीक है, किस में बार डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में, परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम। ओके, इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम। अब परमानेंट इनकम क्या, ट्रांजिटरी इनकम क्या है? ठीक है, परमानेंट इनकम वो इनकम है जिसे एक बंदा फ्यूचर में लंबे समय तक कमाने की उम्मीद रखता है। ठीक है, परमानेंट इनकम क्या है? जिससे एक बंदा फ्यूचर में लंबे टाइम पीरियड तक कमाने की उम्मीद रखता है कि लंबे टाइम पीरियड तक उसके पास इतने पैसे आते रहेंगे, एक स्थायी इनकम जिसे आप बोल सकते हो। दूसरी तरफ ट्रांजिटरी इनकम क्या है? जिसको लेके एक बंदे के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, पता नहीं आज तो ये पैसे उसके पास आ रहे हैं, पता नहीं कल ये पैसे उसके पास आएंगे या फिर नहीं आएंगे, कल वो इतने पैसे कमा पाएगा या फिर नहीं कमा पाएगा। जिस इनकम को लेके एक बंदे के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, पता नहीं आज ये मेरे पास पैसा है, कल होगा या फिर नहीं होगा, वो होती है ट्रांजिटरी इनकम। ठीक है, जिस इनकम को लेके एक बंदा सिक्योर फील करता है कि फ्यूचर में भी मैं इतने पैसे कमा पाऊंगा, तो वो क्या? परमानेंट इनकम। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मोहन है, मोहन की जॉब लग जाती है, कंपनी वाले उसके साथ 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, कंपनी वाले क्या करते हैं? 6 मंथ का। अगर मोहन की परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अब मोहन को जो 6 मंथ के लिए जॉब मिली है, 6 मंथ के लिए जो उसको सैलरी मिल रही है, जो मोहन के पास 6 मंथ में पैसे आ रहे हैं, जो इनकम आ रही है, उसे मोहन एज अ ट्रांजिटरी इनकम ट्रीट करेगा। क्यों ट्रांजिटरी इनकम ट्रीट करेगा? क्योंकि मोहन के मन में डाउट है कि अब तो 6 महीने तक तो वो पैसे कमा रहा है, पता नहीं 6 महीने के बाद ये वो पैसे कमा पाएगा या फिर नहीं कमा पाएगा, पता नहीं कंपनी वाले उसके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेंगे या फिर नहीं करेंगे, पता नहीं उसकी जॉब सिक्योर है भी या फिर नहीं है। मोहन के मन में बहुत सारे डाउट हैं, इसलिए 6 मंथ तक मोहन जितना भी पैसा कमा रहा है वो मोहन की क्या होगी? ट्रांजिटरी इनकम होगी। क्योंकि इसको लेके मोहन के मन में बहुत सारे डाउट है, पता नहीं फ्यूचर में वो इतने पैसे कमा पाएगा या फिर नहीं कमा पाएगा। इसमें आप बोनस भी ऐड कर सकते हो। मान लो किसी बंदे को बोनस मिल रहा है, तो बोनस आज मिल रहा है, पता नहीं कल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह किसी की लॉटरी लग जाती है, लॉटरी से आज पैसे आ रहे हैं, पता नहीं कल लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो जिस इनकम को लेके बंदे के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि आज ये मेरे पास पैसा है, पता नहीं कल वो मेरे पास होगा या फिर नहीं होगा, वो क्या होती है? ट्रांजिटरी इनकम होती है। अब हम बात कर लेते हैं परमानेंट इनकम की। अब मोहन को मोहन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मोहन को कंपनी ने क्या कर लिया? एज अ रेगुलर एम्प्लॉयर हायर कर लिया। ठीक है, अब मोहन क्या उस कंपनी में एज अ रेगुलर एम्प्लॉइज काम कर रहा है। अब मोहन में क्या? सेफ्टी की फीलिंग आ गई, मोहन में एक सिक्योरिटी की फीलिंग आ गई, वो सिक्योर फील कर रहा है कि अब जो उसके पास पैसे आ रहे हैं वो लंबे समय तक बने रहेंगे। क्यों ना मैं एक घर ले लूं इंस्टॉलमेंट पे, क्यों ना मैं गाड़ी ले लूं इंस्टॉलमेंट पे। इस तरह के मोहन डिसीजन लेने लगेगा, जो कि पहले नहीं ले पा रहा था। जब क्या थी, उसकी जॉब सिक्योर नहीं थी, उसे पता नहीं था कि कल रहेगी या फिर नहीं रहेगी, तो इस तरह के डिसीजन वो पहले नहीं ले पा रहा था, लेकिन वो अब ले पा रहा है। ओके, तो परमानेंट इनकम क्या होती है? सिक्योर इनकम होती है, जिसे हम उम्मीद करते हैं कि लंबे समय तक वो हमें मिलती ही रहेगी। ठीक है, आई थिंक आपको परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम में डिफरेंस समझ में आया होगा। ट्रांजिटरी इनकम क्या है? जिससे लेके हमें भविष्य में उम्मीद नहीं होती कि वो पैसा हमारे पास आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन परमानेंट इनकम वो होती है जो एक स्थायी इनकम, जो हमें सिक्योर फील कराती है, सेफ फील कराती है, हमें ये उम्मीद रहती है कि भविष्य में भी हम इतने पैसे कमा पाएंगे। इसी तरह मिल्टन ने क्या करा? कंजम्पशन, ये तो थी इनकम परमानेंट और ट्रांजिटरी। इस तरह कंजम्पशन को भी उन्होंने 2 पार्ट में बांटा है, सीपी परमानेंट कंजम्पशन, सीपी ट्रांजिटरी कंजम्पशन। ओके, कंजम्पशन को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सीपी परमानेंट कंजम्पशन और सीटी ट्रांजिटरी कंजम्पशन। ओके, परमानेंट
कंजम्पशन वो कंजम्पशन होती है जो नॉर्मली हम करते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या, जो जैसे हमने अपने घर लेना है, या हमने एसी लेना है, हमने गाड़ी लेनी है, या हमने बच्चों के लिए कुछ लेना है, जो नॉर्मली हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी परमानेंट कंजम्पशन है। और ट्रांजिटरी कंजम्पशन क्या है, जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे हमारे आ जाते हैं, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते। जैसे बीमारी आ गई कोई, डॉक्टर के यहाँ पे हमें बहुत सारा पैसा देना पड़े, डॉक्टर के बिल देने पड़े, बीमारी बता के तो नहीं आती ना, हमें प्लान तो नहीं किया होता ना कि हम इतने में इस मंथ में बीमार होंगे, ठीक है। तो ये क्या अनएक्सपेक्टेड खर्चे है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, जिसके हमने कोई प्लान नहीं किया होता, वो आ जाते हैं। ये हमेशा नेगेटिव नहीं होते, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आप मान लो ट्रेड फेयर पे गए, आपने बहुत कुछ खरीदने के लिए प्लान नहीं किया था, लेकिन वहां देख के आपका मन बन गया, आप ले आए, घूमने गए, टूर पे गए कहीं, आपने प्लान नहीं किया होता, लेकिन आप बहुत सारी कंजम्पशन कर लेते हो। तो ट्रांजिटरी कंजम्पशन क्या होते हैं, अनएक्सपेक्टेड बिल, अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हमने प्लान नहीं किए होते, ठीक है। और ये परमानेंट कंजम्पशन जो रेगुलरली हम करते हैं। अब जो फ्रीडमैन है वो क्या बताते हैं, जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो किन दोनों के बीच में करता है, परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजम्पशन में। वो और किसी में रिलेशनशिप की बात नहीं करते और किसी की रिलेशनशिप को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं सिर्फ जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है किसमें करता है, परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजम्पशन में। क्या कहते हैं, जो रिलेशनशिप किसमें, जो कोरिलेशन है किसमें, परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजम्पशन में। मींस अगर आपकी परमानेंट इनकम बढ़ेगी तो आपकी परमानेंट कंजम्पशन बढ़ेगी। क्या कहते हैं कि जो आपकी परमानेंट कंजम्पशन है किस पे डिपेंड करती है, परमानेंट इनकम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब फ्रीडमैन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजम्पशन, ट्रांजिटरी कंजम्पशन, ट्रांजिटरी इनकम, इन सारों के बारे में तो हमें पता चल गया है, ठीक है। फिर फ्रीडमैन कहते हैं, एक फ्रीडमैन बात करते हैं शॉर्ट टर्म के बारे में और एक बात करते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में। वो कहते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में जो आपके एमपीसी है वो कम है एपीसी से। क्या कहते हैं, जो आपकी एमपीसी है वो आपकी एपीसी से कम है शॉर्ट टाइम पीरियड में, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में एपीसी और एमपीसी बराबर हो जाते हैं, आपकी एमपीसी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? अब एपीसी क्या है ये तो हमें पता है, इनकम का कितना पार्ट आप कंज्यूम करते हो वो आपकी एपीसी, और एमपीसी क्या है, इनकम में चेंज आने से आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आया। अब शॉर्ट टाइम पीरियड में आपकी एमपीसी कम क्यों है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि शॉर्ट टाइम पीरियड में आपकी एमपीसी कम है और एपीसी ज्यादा है? एमपीसी इसलिए कम है क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कम चेंज आता है। शॉर्ट टाइम पीरियड में इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कम चेंज आता है। क्यों भाई? क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में जो हमारी इनकम आती है उससे हम एक ट्रांजिटरी इनकम ट्रीट करते हैं, क्योंकि अभी हमें पूरी तरह से भरोसा नहीं है, पूरी तरह से यकीन नहीं है कि लॉन्ग टाइम पीरियड में भी हम इतने पैसे कमा पाएंगे या फिर नहीं कमा पाएंगे। ओके, जब हमें यकीन हो जाएगा। और एक बात और, परमानेंट इनकम में आपके फिक्स डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट आता है, ठीक है, आपका जो आपने कोई दुकान शॉप वगैरह घर वगैरह रेंट पे दिया उससे जो रेंट आता है वो भी इंक्लूड होता है आपकी परमानेंट इनकम में, ध्यान में रखना। ओके, तो वो क्या कहता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में आपकी जो एमपीसी है वो आपकी एपीसी से कम क्यों होती है, ठीक है। एमपीसी है क्या, इनकम में चेंज आने में जो कंजम्पशन में चेंज आता है। शॉर्ट टाइम पीरियड में इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में जो चेंज आता है वो कम आता है। मींस हमारी इनकम जितनी बढ़ती है उसके कंपैरेटिव हम कंज्यूम कम करते हैं, हम क्योंकि सेव ज्यादा करते हैं। हम ऐसे क्यों करते हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा क्यों होता है? शॉर्ट टाइम पीरियड में इनकम में चेंज आने में जो कंजम्पशन में चेंज आता है वो कम क्यों होता है? हम क्यों कम कंज्यूम करते हैं, हम क्यों ज्यादा सेव करते हैं? इसका कारण क्या है कि हम हमारी इनकम को एज अ ट्रांजिटरी इनकम लेके चलते हैं। हमें ये उम्मीद नहीं होती कि हम भविष्य में इतने पैसे कमा पाएंगे या फिर नहीं कमा पाएंगे। जैसे मैंने आपको मोहन का एग्जांपल दिया कि मोहन की क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब लगी 6 मंथ के लिए, तो 6 मंथ में मोहन उसे एज अ ट्रांजिटरी इनकम ट्रीट कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो भविष्य में वो इतने पैसे कमा पाएगा या फिर नहीं कमा पाएगा, ठीक है। तो यही कारण था कि शॉर्ट टाइम पीरियड में ऐसे लोगों के डिफरेंट कारण हो सकते हैं। कई लोग बहुत सारी जॉब स्विच करते हैं, कभी एक जगह पे गए कभी 2 जगह पे गए, उनकी जॉब स्टेबल नहीं है तो वो इतना खर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह हम बोनस वगैरह भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, शॉर्ट टाइम पीरियड में हम इनकम के कंपैरेटिव कम कंज्यूम करते हैं क्योंकि हम हमारी इनकम को एज अ ट्रांजिटरी इनकम लेके चलते हैं। हमें ये उम्मीद नहीं होती कि हम भविष्य में इतने पैसे कमा पाएंगे या फिर नहीं कमा पाएंगे। फिर लॉन्ग टाइम पीरियड में 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल वो पैटर्न रिपीट होते हैं। हमारी जॉब के धीरे धीरे स्टेबल हो जाती है, हमारे पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम आने लगती है, हम कुछ बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी करा लेते हैं, ठीक है।
इस तरह से कुछ अदर सेविंग भी होती है, तो हमें क्या है, एक तरह की सिक्योरिटी की फीलिंग आने लगती है। हमें लगता है कि हमारा पैसा सिक्योर है, ठीक है, हमारा पैसा सेफ है, हम उसे एज अ परमानेंट इनकम ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि हमारी जितनी इनकम बढ़ती है उसके कंपैरेटिव हम कंजम्पशन को भी बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी एमपीसी बढ़ जाती है और एमपीसी और एपीसी क्या हो जाती है, बराबर में हो जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टाइम पीरियड में एमपीसी क्या कम होती है एपीसी से, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में एमपीसी क्या है, एपीसी के बराबर हो जाती है, एमपीसी बढ़ जाती है, क्योंकि इनकम में चेंज आने से हम कंजम्पशन में ज्यादा चेंज ले आते हैं, क्योंकि हम क्या सिक्योर फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, हम हमारी इनकम को एज स्थायी इनकम लेके चलते हैं। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और फ्रीडमैन का फंक्शन क्या है, जिस हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सीपी परमानेंट कंजम्पशन, वाईपी परमानेंट इनकम। ओके, और अब ये के क्या है, के बराबर है एमपीसी और एपीसी के। के किसके बराबर है, एमपीसी और एपीसी के, जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फ्रीडमैन क्या कहते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड में आपकी एपीसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मान लीजिए आपकी एपीसी के 0.8 है, अगर लॉन्ग टाइम पीरियड में आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी एपीसी कांस्टेंट रहेगी, 0.8 ही रहेगी, और एपीसी और एमपीसी के दोनों बराबर रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम क्या 100 है, ठीक है, आपकी परमानेंट इनकम क्या 100 है, और आपकी एसी के 0.8, और 80 क्या आ गई, आपकी कंजम्पशन आ गई, परमानेंट कंजम्पशन आ गई। ओके, इसे हम इस तरह से निकाल सकते हैं, इनकम क्या 100 और के की वैल्यू, के किसके बराबर है, एपीसी और एमपीसी के, ठीक है। लॉन्ग टाइम पीरियड में जैसे मैंने यहाँ पे बताया एपीसी और एमपीसी बराबर हो जाते हैं। ओके, तो हमारी एपीसी और एमपीसी के 0.8 है, तो हमारी परमानेंट कंजम्पशन क्या होगी, 80 होगी, मींस 100 कंजम्पशन में से हम हमारे जो 100 इनकम में से हम 80 क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। अगर लॉन्ग टाइम पीरियड में हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी एपीसी क्या रहेगी, 0.8 लगेगी। फ्रीडमैन क्या बोलते हैं कि जो आपकी एपीसी है लॉन्ग टाइम पीरियड तक कांस्टेंट रहेगी। ओके, आई थिंक आपको ये वाला कांसेप्ट समझ में आ गया। अब हम इसी बात को डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये है आपकी कंजम्पशन और ये है आपकी इनकम, ठीक है। ये आपकी क्या है, जो कंजम्पशन फंक्शन है क्या, परमानेंट कंजम्पशन फंक्शन है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। जो परमानेंट कंजम्पशन किस पे डिपेंड करेगी, आपकी जो जो परमानेंट कंजम्पशन आपकी परमानेंट इनकम पे डिपेंड करेगी, आपकी स्थायी इनकम पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जो आप जिस इनकम को लेकर आप सिक्योर फील करते हो, इसमें आपके फिक्स डिपॉजिट के जो आप फिक्स डिपॉजिट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी आएगा, आपको कोई रेंट मिलता है वो भी आएगा, सब इंक्लूड करके चलते हो, ठीक है। तो ये क्या है आपकी लॉन्ग टर्म परमानेंट इनकम, और ये क्या है आपकी लॉन्ग टर्म परमानेंट कंजम्पशन। मैंने इनकम बोल दिया, ये क्या है लॉन्ग टर्म परमानेंट कंजम्पशन, और ये क्या है शॉर्ट टर्म कंजम्पशन। अब देखिए ओवाई इनकम आपकी है, ओके, और आपकी कंजम्पशन इतनी है, ओसी आपकी कंजम्पशन है, ओवाई आपकी इनकम है। अब शॉर्ट टाइम पीरियड में मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, ओवाई से बढ़कर आपकी इनकम ओवाई 1 होगी, तो आपकी कंजम्पशन क्या होगी, आपकी इनकम क्या होगी, OY1 होगी, और आपकी कंजम्पशन CY1 होगी। आप इतना कंज्यूम करोगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मोहन की अभी जॉब लगी है, उसे 6 मंथ का क्या मिला, 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो 6 मंथ में एम्प्लॉयज मोहन क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सेव करेगा, क्योंकि अभी उसको उम्मीद नहीं है कि वो भविष्य में इतने पैसे कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा, अभी वो अपनी इनकम को लेकर सिक्योर नहीं है, तो वो इतना कंज्यूम करेगा। फिर क्या होता है, मोहन की वो एज अ परमानेंट एम्प्लॉय बना देते हैं, एम्प्लॉयज को एक रेगुलर एम्प्लॉय बना देते हैं। जब मोहन अगले 6 मंथ में या अगले 1 ईयर में एक परमानेंट एम्प्लॉय बन जाता है, ये पहला पीरियड है शॉर्ट टाइम पीरियड का। ये अगला एक में जैसे मान लो एक लॉन्ग टाइम पीरियड कैसे बनता है, शॉर्ट टाइम पीरियड को मिला के तो बनता है, एक महीना कैसे बनता है, 31 या 30 दिन को मिला के बनता है, एक साल कैसे बनता है, 12 महीनों को मिला के बनता है। इस तरह आपका लॉन्ग टाइम पीरियड भी शॉर्ट टाइम पीरियड को मिला के बनेगा। ये पहले के 6 महीने हैं, ये बाद के 6 महीने हैं। जब मोहन को ये सिक्योरिटी हो जाती है, ये उम्मीद हो जाती है कि जो इनकम है उसकी स्थायी या परमानेंट है। जब मोहन को ये उम्मीद नहीं होती कि वो उसकी इनकम उसके बाद टिकेगी या फिर नहीं टिकेगी, तब मोहन की कंजम्पशन क्या इतनी है, CY1। लेकिन जब मोहन को ये उम्मीद हो जाती है कि उसकी क्या इनकम क्या सिक्योर है, भविष्य में भी उसको इतने पैसे मिलते रहेंगे, तो उसकी क्या हो जाती है कंजम्पशन
C1Y1 हो जाती है। देखो इतनी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे देखो पहले CY1 थी, फिर बाद में बढ़ के C1Y1 हो जाती है। यहाँ पे क्या थी, उसकी एमपीसी कम थी, लेकिन इस पॉइंट पे आके उसकी एमपीसी क्या हो जाती है, एपीसी के बराबर हो जाती है, एमपीसी बढ़ जाती है। ठीक है, और इन्हीं क्या है, शॉर्ट टाइम पीरियड को मिला के आपका ये लॉन्ग टाइम पीरियड कंजम्पशन, परमानेंट कंजम्पशन कर्व मिला। जैसे मैंने आपको बताया था, इस लॉन्ग टाइम परमानेंट लॉन्ग टाइम कर्व में कई सारे शॉर्ट टाइम कर्व आएंगे। एक लंबा समय कैसे बनता है, छोटे छोटे टाइम पीरियड को बना के बनता है। जैसे मैंने एक बताया, एक साल कैसे बनेगा, एक महीने को बना के बनेगा ना, ऐसे ये लॉन्ग टाइम पीरियड क्या बनेगा, एक शॉर्ट टाइम पीरियड को मिला के बनेगा। ठीक है, तो पहले मोहन कितनी कंजम्पशन करता था, CY, जब उसे ये उम्मीद नहीं थी कि भविष्य में पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, जब उसको उम्मीद होगी तो उसने अपनी कंजम्पशन बढ़ा दी। तो यही बात फ्रीडमैन समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने हाइपोथेसिस में। आई थिंक आपको समझ में आएगा।